Hello everyone. In today's video, I'm gonna teach you गौना। मैम आपने ये गौना कहा, गौना का मतलब क्या होता है? आज इस वीडियो में मैं इसी तरह के टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, जैसे गौना, गोटा, वोना, लेट मी। मैम ये क्या होते हैं, आखिर में ये होते क्या है और आप मुझे ये क्यों पढ़ाना चाहते हो? ये दो वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब दो वर्ड को ये जोड़कर बनाया जाता है और उस वर्ड को छोटा बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे गोना जो मैंने कहा वो होता है गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन। गोना किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है? गोइंग टू, मतलब कोई काम मैं करने वाली हूँ उसके लिए मैं गोइंग टू का यूज करती हूँ। और गोइंग टू के यूज के बजाय अगर मैं गोना का यूज करूंगी तो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग काफी अच्छी लगेगी, ये काफी फ्लुएंट लगेगी। दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी होंगे तो उसमें अक्सर ही लोग इसी तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, गौना, गोटा, लेमी। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, बट वो सभी कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्शन को सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन जो हम सीखने वाले हैं वो हम वोना के बारे में सीखने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम वोना क्या होता है? अभी तो आपने गौना बोला, अब आप वोना बोल रहे हो। वोना जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वांट टू या फिर वांट अ की जगह पे यूज किया जाता है। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वांट टू या फिर वांट अ दिखाई दे तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो? वहां पे आप वोना का यूज कर सकते हो। इससे आपकी स्पीकिंग काफी फ्लुएंट लगेगी। बट फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वांट्स टू या फिर वांट्स अ दिखाई दे तो वहां पे आप वोना का यूज नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल ही मना है इसका यूज करना। जहाँ पे भी आपको वांट्स टू या फिर वांट्स अ दिखाई दे वहां पे आप वोना का यूज नहीं कर सकते हो। चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू, इसे हम यही बोलते हैं। बट दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने दोस्तों से व्हाट्सएप चैट करते हो तो वहां पे आप वॉन्ट टू के जगह पे वॉन्ना का यूज कर सकते हो। वो कैसे करोगे? आई वॉन्ना मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ना मीट यू। वैसे ही दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो? इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी। हम ऐसे ही तो बोलते हैं। बट दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अगेन मैं यहाँ पर जोर दे रही हूँ कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तभी आप इसका यूज करोगे। तो आप क्या बोलोगे? डू यू वॉन्ना टॉक टू मी। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो? राम मुझसे मिलना चाहता है। राम वॉन्ट्स टू मीट मी। देखिए यहाँ पर वॉन्ट्स टू का यूज किया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे भी सेंटेंस में आपको वॉन्ट्स टू या फिर वॉन्ट्स अ दिखाई दे तो वहां पे आप वॉन्ना का यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे करना मना है। तो इस सेंटेंस को आप इसी तरह बोलोगे, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे एक पेन चाहिए। जब भी हम बोलते हैं मुझे एक पेन चाहिए, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट अ पेन। आई वॉन्ट अ पेन। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट करके? आई वॉन्ना अ पेन। आई वॉन्ना अ पेन, ये बोल सकते हैं। वैसे ही एक और सेंटेंस, श्याम को एक पेन चाहिए। श्याम जो है इसे एक पेन चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? श्याम वॉन्ट्स अ पेन। लेकिन यहाँ पर वॉन्ट्स अ का यूज किया हुआ है, यहाँ पे श्याम को चाहिए और श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ एस और ईएस लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर किसका यूज किया है? वॉन्ट्स का यूज किया है। और वॉन्ट्स के साथ तो कभी भी हमारा वॉन्ना का यूज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम वॉन्ना का यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? अगला कॉन्ट्रैक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम गोना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, आई एम गोना टीच यू। तो वहां मैं आपको क्या बोलना चाहती थी? वहां मैं आपको बोलना चाहती थी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी तक तो मैंने यही कहा था, आई एम गोना टीच यू। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम गोइंग टू टीच यू, यही होगा इसकी इंग्लिश। आई एम गोइंग टू टीच यू। बट मैंने आपसे क्या कहा? आई एम गोना टीच यू। आई एम गोना टीच यू, यही कहा मैंने आपसे, आई एम गोना टीच यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैंने गोइंग टू को बदलकर गोना में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए मैंने कहा आई एम गोना टीच यू। इसका भी मीनिंग वही होगा जो गोइंग टू का मीनिंग होता है। ठीक है, ये मेरी सुनने में भी काफी स्टैंडर्ड लग रही है इंग्लिश, और मेरी फ्लुएंसी भी काफी अच्छी लग रही है इंग्लिश की। तो इसी तरह आप भी यूज कर सकते हो, आई एम गोना टीच यू, आई एम गोना मीट यू, आई एम गोना सी यू। इस तरह के सेंटेंस जहां पर आप गोइंग टू का यूज करते हो वहां पर आप हमेशा ही गोना का यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखें दोस्तों,
जब भी आप गोइंग टू का यूज करें तो वहां पे अगर गो आपका मेन वर्ब है, तो वहां पर आप गोना का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं, जैसे मैं अगर आपसे कहूंगी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसकी इंग्लिश यही होगी। यहाँ पर तो गोइंग टू है, बट मैं यहाँ पर गोइंग टू को गोना में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा गो है, वो मेरा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में रहता है तो वहां पर हम गोइंग टू को कन्वर्ट करके गोना नहीं बना सकते हैं। ओके, याद रहेगा, जब भी गोइंग टू मेन वर्ब है तो वहां पर हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए हम सेंटेंस को देखते हैं। और ये गोना का यूज तब करते हैं जब किसी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग में गा गे गी रहता है या फिर कोई काम करने वाले हो, तो ये दो सेंस में आप गोना का यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहती हूँ। पहला सेंटेंस क्या है? मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं कोई काम करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं गोना का यूज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू। अगर इसे मैं कॉन्ट्रैक्शन के रूप में बोलूँ तो क्या बोल सकती हूँ? आई एम गोना टीच यू। आई एम गोना टीच यू। यहाँ पर गोइंग मेरा मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेरा पढ़ाना मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब मेरा क्या है? पढ़ाना। इसीलिए मैंने गोइंग टू को कन्वर्ट करके गोना में चेंज कर दिया है, और मेरा मेन वर्ब अभी भी मेन वर्ब ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है मैं फिल्म देखने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। इसकी इंग्लिश यही होगी, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, लेकिन आप इसमें कन्वर्ट करके बनाओगे आई एम गोना वॉच मूवी। आई एम गोना वॉच मूवी, मैं मूवी देखने वाली हूँ। आई एम गोना वॉच मूवी। देखिए यहाँ पर अगेन ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब यहाँ पर वॉच है, इसीलिए मैंने गोइंग टू को कन्वर्ट करके गोना में कर दिया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है मैं उससे मिलने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हिम। इसकी इंग्लिश यही होगी, बट इसे मैं कन्वर्ट करके बताऊंगी आई एम गोना मीट हिम। आई एम गोना मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ। अगला फोर्थ सेंटेंस है मैं नए कपड़े लूंगी। यहाँ पर नए कपड़े लेने की बात कही जा रही है फ्यूचर में, गागेगी वाली सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी मैं गोना का यूज कर सकती हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल बाय न्यू क्लॉथ्स। इसे हम क्या बोल सकते हैं? आई एम गोइंग टू बाय न्यू क्लॉथ्स। मतलब यहाँ पर आप गोइंग टू को क्या बोलोगे? गोना बना दोगे, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई एम गोना बाय न्यू क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है कल मैं आपको कॉल करूंगी। आई कॉल यू टुमारो। इसकी इंग्लिश यही होती है, हम इसे बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू कॉल यू टुमारो। आई एम गोइंग टू कॉल यू टुमारो। बट अगर आप चाहें तो गोइंग टू के जगह पे किसका यूज कर सकते हो? गोना का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? गोना। आई एम गोना कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। फ्रेंड्स, थर्ड सेंटेंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लेमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेमी, ये क्या होता है मैम? लेमी जो होता है वो लेट और मी का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब लेट और मी को जोड़कर छोटा बनाया जाता है और वो बन जाता है लेमी। लेमी मतलब लेट मी। जब कोई काम करने दो की बात की जाती है तो वहां पर हम लेट मी का यूज कर सकते हैं, बट अब हम लेट मी को हटाकर लेमी का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे डांस करने दो, लेट मी डांस, यही होता है, बट हम उसे क्या बोल सकते हैं? लेट मी डांस, लेट मी डांस। देखिए, इससे ये इतनी बड़ी सेंटेंस बहुत ही छोटी बन चुकी है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, तो हम बोलेंगे लेट मी गो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे प्रैक्टिस करने दो, लेट मी प्रैक्टिस, लेट मी प्रैक्टिस। अब हम फोर्थ जो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डूनो। डूनो क्या होता है? डूनो किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है? डूनो होता है डोंट नो का कॉन्ट्रैक्शन। मतलब डोंट नो को छोटा करके डूनो बोला जाता है। जैसे कि मुझे नहीं पता वह कहाँ है, इसे हम क्या बोलते हैं? आई डोंट नो वेयर इज ही। आई डोंट नो वेयर इज ही, यही बोलते हैं। बट आप बोल सकते हो आई डोंट नो वेयर इज ही, वेयर इज ही, आई डोंट नो वेयर इज ही, क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं पता उसने क्या बोला, आई डोंट नो व्हाट ही से, आई डोंट नो व्हाट ही से, आई डोंट नो व्हाट ही से। मुझे नहीं पता उसने क्या बोला। या फिर आप सिंपल सा बोलना चाहते हो मुझे नहीं पता, तो आप क्या बोल सकते हो? आई डोंट नो। आई डोंट नो को आप क्या बोलोगे? आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगला जो कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो गोटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
अब आप बोलोगे गोटा का तो गोइंग टू का ही कॉन्ट्रैक्शन होगा गोटा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिखता भले ही गोइंग टू के जैसा है, बट ये कॉन्ट्रैक्शन होता है गॉट टू, हैव टू या फिर गॉट हैव टू। इन तीनों में से किसी का भी कॉन्ट्रैक्शन गोटा हो सकता है। और इसका यूज़ कब करते हैं? जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में आपको दिखे कोई काम करना पड़ता है, मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, आपसे वो काम करवाया जा रहा है या फिर मजबूरी में आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप गॉट टू, हैव टू या फिर गॉट हैव टू का यूज़ करते हो। बट अब से आप गॉट टू, हैव टू और गॉट हैव टू का यूज़ ना करके गॉटा का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आपके सामने क्या लिखा है? मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो? आई हैव टू गो देयर। बट अब से आप बोलोगे आई गॉटा गो देयर। क्या बोलोगे? आई गॉटा गो देयर। ये काफ़ी छोटी हो गई और सुनने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। सेकेंड सेंटेंस आपके सामने क्या है? मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई गॉटा स्पीक इंग्लिश। आई गॉटा स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है? यहाँ पर मैंने हैव टू के लिए किसका यूज़ किया है? गॉटा का यूज़ किया है। यहाँ पे भी हैव टू के लिए किसका यूज़ किया है? गॉटा का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे पढ़ाई करनी पड़ती है। वो चाहता नहीं है बट उसे करनी पड़ती है, मजबूरी में करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, बट आप हैव टू को हटाकर किसका यूज़ कर सकते हो? गॉटा का। ठीक है। आई गॉट अ गो स्टडी। आई गॉटा स्टडी। आई गॉटा स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। अगला सेंटेंस है राम को बाजार जाना पड़ता है। तो इसे आप क्या बोलोगे? राम गॉटा गो टू ऑफिस। सॉरी, यहाँ पर ऑफिस नहीं होगा, यहाँ पर मार्केट होगा। क्या होगा? मार्केट, क्योंकि बाजार की इंग्लिश क्या होती है? मार्केट। राम गोटा गो टू मार्केट। राम को मार्केट जाना पड़ता है, राम को बाजार जाना पड़ता है। वैसे ही लास्ट सेंटेंस आपके सामने क्या है? मुझे वीडियो को लाइक करना पड़ता है। वीडियो इतनी अच्छी होती है किसी किसी की कि आपको उसे देखकर ही लाइक करने का मन करता है। तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव टू लाइक द वीडियो। आई हैव टू लाइक द वीडियो। ठीक है। तो वहाँ पर आप हैव टू की जगह पे किसका यूज़ करोगे? गॉटा का। आई गॉटा लाइक द वीडियो। आई गॉटा लाइक द वीडियो। दोस्तों अब बारी आई होमवर्क की। देखती हूँ आपको कितना समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो देखिए यहाँ पर कोई काम चाहने की बात कही जा रही है, मतलब यहाँ पर want to का यूज़ होगा। तो आप यहाँ पर want to का कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करके इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। वैसे एक और सेंटेंस है, मैं आपकी वीडियो को लाइक करूँगी। मैं आपकी वीडियो को लाइक करूँगी। कोई काम आप करना नहीं चाहते हो, आपको करना पड़ रहा है, ये आपकी मजबूरी है, तो यहाँ पर आप हैव टू का यूज़ कर सकते हो। और हैव टू का कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको अभी अभी बताया, तो आप इसे कन्वर्ट करके बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।